बेटा ओ रमेश, बेटा कहाँ है? यह मटकी उठाने में मेरी मदद कर देता जरा आकर। अरे किसे ढूंढ रहे हैं आप? रमेश तो मुखिया जी के घर पर गया है। जरूर बाहर से कोई फिजूल की चीज मंगवाई होगी। मुखिया के बेटे ने जब कोई सामान बाहर से मंगवाता है तो सभी बच्चों को दिखाने अपने घर पर बुला लेता है। देखना अब रमेश आकर फिर कोई फरमाइश करेगा। देखो वो आ गया। पिताजी, आपको पता है किशोर के हवेली में 3-4 ऐसी लगी है और किशोर के कमरे में बैठकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे मानो बर्फ की सिल्ली पर बैठे हो। पिताजी, काश हम लोग भी एसी में रह पाते, एसी के भी अलग ही मजे है। बेटा हमारे ऐसे हालात नहीं है कि हम एसी खरीद सके। मुखिया जी के पास तो बहुत पैसा है जिससे वह अपने बेटे के सारे शौक पूरे कर रहा है। लेकिन तेरे पिताजी गरीब है। तू मत जाया कर वहाँ। अच्छा मैं बाजार जा रहा हूँ, तू यह मटकी बना जो बचे हुए हैं। इतना बोलकर मनोज मटकी बेचने चला जाता है। रमेश घरे बना ही रहा होता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है। अगर मैं मिट्टी का एसी बनाऊं तो वह हमें ठंडक दे सकता है। मैं कोशिश करूं तो मिट्टी का एक बना सकता हूं। क्या कर रहा है बेटा? किसके बारे में सोच रहा है? अभी तेरे पिताजी आ गए तो गुस्सा करेंगे। तूने घड़े अभी तक नहीं बनाए। माँ, मैं मिट्टी का एसी बनाने का सोच रहा था। अगर मैं किशोर के जैसा एसी नहीं ले सकता तो क्या हुआ, मैं मिट्टी का एसी तो बना ही सकता हूँ ना। ये क्या कह रहा है रमेश? तू पगला तो नहीं गया है? मिट्टी का एसी तू कैसे बना पाएगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लूंगा। रमेश अगले दिन से ही मिट्टी का एसी बनाने में लग जाता है। कड़ी मेहनत के बाद कुछ दिनों में मिट्टी का एसी बना लेता है। रमेश गांव के सभी बच्चों को अपने घर पर बुलाता है। उसमें से किशोर भी होता है। अरे वाह, क्या बात है रमेश, तूने सच में एसी बना ली। यह तो तूने सच में बहुत अच्छा बनाया है। एक मेरे लिए भी बना दे। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं सबके लिए एक एसी बना दूंगा। अरे अरे, मुझे नहीं चाहिए तेरा यह मिट्टी का एसी। मेरा अपना ही एसी बहुत मस्त है। तेरे इस खटारे एसी से तो अच्छा ही है। किशोर, यह कैसी बात कर रहा है तू? रमेश ने इतनी मेहनत की है इसे बनाने में और तू उसे गलत बोले जा रहा है। जा, हमें तेरे से बात नहीं करनी है। देख लूंगा, तुम सबको जानते हो ना, मुखिया का बेटा हूं मैं। किशोर इतना बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। पिताजी आओ ना, हम सब इस मिट्टी के एसी की हवा लेते हैं साथ मिलकर। रमेश बेटा, तूने तो सच में बहुत अच्छा एसी बनाया है। ये तो बहुत ठंडक दे रहा है। पूरा कमरा ठंडा हो गया इससे। आप सही कह रहे हैं। रमेश सच में बहुत समझदार और दिमाग वाला है। पड़ोस के सारे लोग इससे एसी बनवाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ माँ, मैं सबके लिए एसी बना दूंगा ताकि सबको एसी की ठंडी हवा मिल सके और सबको गर्मी से राहत मिले। मिट्टी का एसी लग जाने से रमेश के परिवार को सच में गर्मी से बहुत राहत मिलती है और उसके माता-पिता रात में आराम से सो जाते थे। पर एक दिन रमेश अपनी माता-पिता के साथ बाजार गया हुआ था। जब वापस लौटता है तो उसने देखा उसका मिट्टी का एसी टूटा हुआ था। ये क्या हुआ पिताजी? यह मिट्टी का एसी किसने तोड़ दिया? हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? क्या पता कोई जानवर घर में आकर एसी तोड़ गया हो। मैं तो खिड़की और दरवाजा बंद करके गई थी। खिड़की कौन खोल सकता है? और घर में जानवर भी घुसता तो और भी सामान बिखरा हुआ होता। ये जरूर किसी की साजिश है। तभी एक लड़का रमेश के घर पर आता है। रमेश, ये तेरी मिट्टी का एसी किशोर ने तोड़ा है। वह अपने घर पर नौकरों को बता रहा था तो तभी मेरे पिता ने सुन लिया था। तू तो जानता है मेरे पिता किशोर के घर पर काम करते हैं। मेरे पिताजी किशोर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा एसी तोड़ दिया? तभी मुखिया जी रमेश के घर पर किशोर को लेकर आते हैं। मुखिया जी, आप वो भी हमारे घर पर। मनोज, मैं तो किशोर को यहाँ तुमसे माफी मंगवाने को लेकर आया हूँ। मुझे पता चल गया है किशोर ने तुम्हारे बेटे का एसी तोड़ा है। भले ही मैं गांव का मुखिया हूँ पर मेरा खुद का बेटा गलत करे ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। किशोर बेटा, तुमने रमेश का एसी तोड़कर सही नहीं किया। रमेश से माफी मांग। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं परेशान हो गया था। तुम्हारा मिट्टी का एसी आ गया तो मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे, इसलिए मुझे तुमसे जलन होने लगी और मैंने तुम्हारा एसी तोड़ दिया।
कोई बात नहीं किशोर, मैं नया एसी बना लूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा हम तुमसे दूर हो जाएंगे? हम तो दोस्त हैं ना, और दोस्त कभी अलग नहीं होते हैं। तभी रमेश और किशोर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश खुद से मिट्टी का एसी बनाने लग जाता है। रमेश मिट्टी का एसी बनाकर पड़ोस के घर देने चला जाता है। रमेश के पड़ोसी रमेश की बहुत तारीफ करते हैं।